हम इस समय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहतार क्षेत्र निचलौल जनपद महाराजगंज में हैं और अगर हम इस विद्यालय में हैं तो मेरे आने का एक मतलब है, क्योंकि पत्रकार अगर कहीं आता है या तो वहाँ बेहद ही बेहतर कुछ हो रहा होता है या सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। तो अगर हम रोहतार में हैं या अगर इस विद्यालय में हैं तो सकारात्मक है, और ये जो सकारात्मक है किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत उपलब्धि है। मेरे जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे जावेद आलम सर हैं। इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है। कौन बनेगा सैकड़ापति करके ये पढ़ाते हैं, और जहाँ प्राइमरी विद्यालयों का नाम आता है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो गार्जियन जो गरीब लोग यहाँ पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, वो ये सोच रहे होते हैं किसी प्राइवेट विद्यालय के सामने से गुजरते हुए कि काश मेरे पास भी अगर पैसे होते तो मेरा बच्चा भी वहाँ पढ़ता। लेकिन जब ऐसे टीचर आते हैं, और मैंने आपको दिखाया उमा शंकर द्विवेदी सर कैसे पढ़ा रहे हैं, खुर्शीद आलम सर कैसे पढ़ा रहे हैं, और जावेद आलम सर जो वायरल हो रहे हैं, और इनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। जिस तरह से ये पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे लगता है आराम से हंसते खेलते बच्चों को ये पढ़ा देंगे। तो ऐसे ही अगर वायरल ये हो रहे हैं तो मेरे आने का मतलब है, और हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कोई जावेद आलम कैसे जावेद आलम बनता है। इसी बनने की प्रक्रिया जानने हम इस समय गोरखपुर से लगभग 102 या 104 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो अगर इतनी दूरी पर हैं तो ये जानने की कोशिश करेंगे जावेद आलम सर से कि जावेद आलम सर बनने का अपना मतलब क्या है। सर पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप वायरल हो रहे हैं, आपके पढ़ाने का तरीका बड़ा अनोखा है। कब ये विचार आया कि हमें जहां एक नकारात्मक खबर आती है प्राइवेट के विद्यालयों से और आप सकारात्मक खबर दे रहे हैं, तो ये कैसे कर पाते थे, कैसे विचार आया कि हमको कौन बनेगा सैकड़ापति खिलवाना है? जैसे जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो हमारे ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती है। चाहे हमारी ट्रेनिंग जो बीआरसी पे होती है, चाहे डाइट पे होती है, चाहे हम लोग प्रयागराज या लखनऊ जहाँ भी हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ सिखाया जाता है कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही आपको सिखानी है। और रही बात कौन बनेगा सैकड़ापति की, तो ये मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम मेरा नया नहीं है। जहाँ मेरा पहले का विद्यालय था करवतही उर्फकट का बगल में गाँव है, वहाँ मैं बच्चों को 10 रुपये खिलाया करता था। और चूँकि अब यहाँ जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ और प्रमोशन हुआ, मैं यहाँ पे रोहतार गाँव में आया, तो यहाँ पे विद्यालय चूँकि था नहीं। जब विद्यालय हमारा फिर बना तो बच्चों की संख्या बिल्कुल 9 के बराबर थी। उन्होंने सोचा कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना वही हमारे जो कौन बनेगा 10 रुपयापति है उसको बढ़ा के सैकड़ापति किया जाए, क्योंकि अब तो महंगाई का ज़माना आप देख ही रहे हैं, महंगाई बढ़ गया। तो 10 रुपया से मैंने क्या कर दिया, उसको 100 रुपया कर दिया। और वो आइडिया इतना हिट किया कि अगला शनिवार जब आया तो बच्चों की संख्या कुछ बढ़ी हुई थी। तो क्या करते हैं इस कौन बनेगा सैकड़ापति में? कुछ लालच देते होंगे, जो कौन बनेगा जो 10 रुपये आप देते थे अब 100 रुपये आप देते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? तो पहली बात तो मैं ये लालच शब्द को थोड़ा सा मैं वो करना चाहूँगा। ये लालच नहीं कहेंगे, इसको हम प्रेरणा कहेंगे। तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हम मान लीजिए 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, या जो सभी सवालों का जवाब दे देते हैं उनको 100 रुपया मिलता है उनको। तो ये वो प्रेरणा पाते हैं, और प्रेरणा पाकर उनके पास जो आर्थिक लाभ होता है वो उनसे कुछ जरूरत की चीज़ें, मसलन आपके कॉपी हो गए, कलम हो गए, और या फिर कुछ बच गया तो कुछ टॉफ़ी मिठाइयाँ कुछ बच्चों में क्या करते हैं वो लोग बांट देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि प्रेरणा से ही क्या बच्चे सीख रहे हैं, और सीख कर उनके अवबोध स्तर वो प्रेरणा आपने सही कहा, प्रेरणा आप दे रहे हैं। और आप बड़े सलीके से देखिए, जो आपके प्रिंसिपल साहब हैं वो बैठे हुए हैं, कितने सलीके से बच्चे खा रहे हैं। इनके खाने का जो भी यहाँ सरकार का एक सिस्टम है कि आप खाना देंगे, लेकिन ये जो बैठ के सलीके से खाने का तरीका, किस तरह से बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं, और डिसिप्लिन है। लालच शब्द आप इसको अन्यथा ना ले। जैसे हम लोग भी बचपन में होते थे तो गार्जियन ये कहते थे कि अगर ये अच्छा कर जाओगे तो साइकिल खरीद देंगे, मोटरसाइकिल, या फिर तो प्रेरणा तो ठीक है, लेकिन ये जो लालच शब्द नहीं, एक थोड़ी सी उनको पुरस्कार हम कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चे उसके लिए मेहनत करके आते हैं, कर रहे थे। जावेद जी, जब आप इस विद्यालय में आए थे तो क्या शिक्षा की व्यवस्था थी, आज क्या लेवल है, और बच्चों में कितना सुधार आया है? जब हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग दो लोग की पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी। हमारे मित्र सुमित कुमार पटेल जी हैं जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, और मेरी यहाँ हम लोग की पोस्टिंग अक्टूबर 2016 चलते रही या अक्टूबर क्या हुआ कि अक्टूबर 2016 में हम लोग की पोस्टिंग हुई थी। जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे विद्यालय बिल्कुल था ही नहीं। तो जो प्रभारी थे हमारे सुमित कुमार पटेल जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ से लेकर महाराजगंज तक सीडीओ वीडियो जो भी है सबके पास अपनी सूचना पहुँचाई कि विद्यालय हमारा खराब है, हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो काफ़ी उन्होंने मेहनत
किया और मेहनत रंग लाई। 3 सालों बाद हमारा फंड आया और फिर विद्यालय, आप देख रहे हैं विद्यालय हमारा बना पड़ा है। अब चूंकि हमारा जो वायरल हुआ है कौन बनेगा सैकड़ापति, तो हमारे प्रधान जी भी काफ़ी हम लोग पर मेहरबान हुए हैं और देखिए टाइल्स का काम यहाँ पे लगना शुरू हो गया है। तो ये जो कौन बनेगा सैकड़ापति आप लेकर ये आते हैं, तो ये कैसे बच्चों की तैयारी होती है? अचानक प्रश्न पूछते हैं या पहले से उनको पढ़ाए जो होते हैं उसमें से प्रश्न लेकर आते हैं? देखिए पहले बात क्या होता है, हम लोग का सुबह प्रेयर होता है, तो प्रेयर में सुबह राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, बेसिक जो जीएस की चीज़ें होती हैं हम लोग प्रेयर के बाद पूछते हैं। और बाकी जो हमारे जो क्लास में वगैरह जो होता रहता है उसमें से क्या करते हैं, हम आसान सवालों क्या करते हैं निकाल लेते हैं। आसान सवालों को इसलिए निकालते हैं कि अवबोध स्तर बच्चों का अलग अलग है। कुछ बच्चे बहुत तेज हैं और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ आसान सवाल ही रखते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं रखते, ताकि जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी फायदा हो और जो बच्चे तेज हैं उनका रिवीजन होता रहे। तो ऐसा नहीं होता होगा कि जो तेज है उसी को आप बैठा रहे हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, लेकिन हाँ कुछ कमजोर बच्चे भी हमारे बैठते हैं। हाँ, ज़्यादातर बच्चे जो तेज बच्चे बैठते हैं ताकि उनको सुनकर जो हमारे कमजोर बच्चे हैं वो हम उनको याद हो सके। अभी कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिसको जावेद आलम जी देख पा रहे हैं कि इनके आने के बाद उन पे काफी निखार आया है और वो बच्चे पहले से ज्यादा गुणात्मक उनमें परिवर्तन आया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वो बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए भी, जो उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है। क्योंकि ये देखा जाता है वो जावेद आलम अच्छा कर रहे हैं, खुर्शीद अहमद अच्छा कर रहे हैं, उमा शंकर द्विवेदी अच्छा कर रहे हैं, आशुतोष कुमार अच्छा कर रहे हैं, तो ये 75 जिलों में कुछ गिने चुने नाम है जो व्यक्तिगत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी सिस्टम में कुछ खामियां हैं, है ना? तो ये जो आप अच्छा कर पा रहे हैं इसको किस लेवल तक आप ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल अभी तो मैं बहुत बड़े दावे नहीं करूंगा, कोरे दावे भी नहीं करूंगा सारे बच्चे मेरे अच्छे हो गए, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, बच्चों के अवबोध स्तर में सुधार आया है। 20%, 30%, 50% ही मान के चलें, लेकिन हाँ अवबोध स्तर में सुधार आया है। और मुझे लगता है कि 6 महीने और अगले साल में आप रिजल्ट बेहतर देखेंगे। मुझे लगता है 80-90% तक रिजल्ट पहुँच जाएगा। आप खूब वायरल हो रहे हैं, मिलियंस में आपके वीडियो जा रहे हैं, आप परिचय के मोहताज नहीं है, दूर दूर तक जिले से बाहर, राज्य से बाहर सब लोग आपको जानना समझना चाहते हैं। जावेद जी कुछ अपने बारे में बताइए, आपका मतलब कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही है? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं गृह जनपद महाराज से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन और जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से की हुई है। ठीक है, उसके बाद मेरा मन था कि मैं भी तैयारी करूँ, सिविल सर्विस में मैं जाऊँ, तो वहाँ मुझे जाना था। लेकिन मिडिल क्लास की विडंबना ये होती है कि अगर कोई एक जॉब मिलती है तो उसको पहले पकड़ना ज़रूरी होता है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुमको एक जॉब मिल रही है, क्योंकि उसमें बीटीसी का फॉर्म आया हुआ था, तो उन्होंने उसको भरवाया। मैंने अपने मन से नहीं भरा था, पिताजी ने कहा था कि भर दो, तो मैंने उसको भरा और मेरी जॉब यहाँ पे लग गई। लेकिन हाँ, जॉब लगने के बाद भी मैं भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने अभी कई सारे मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू भी मैंने दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा सिलेक्शन अच्छे पद पे हो जाएगा। वो तो सबकी उम्मीद है, आप अच्छे जगह पे जाइए और बेहतर करिए। लेकिन आप जहाँ हैं रोहतार में, यहाँ भी आप लगातार बेहतर कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपका बात सही है कि मैंने अपने दायित्व को छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा एम कुछ और है तो मैं जहाँ पे हूँ, जिस पद पे हूँ मैं उसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। मैं जिस पद पे हूँ उसके दायित्व को पूरा, उसके उत्तरदायित्व को मैं पूरी तरीके से निर्वहन करने का प्रयास। ये जरा बताइए, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी आते हैं चेकिंग के लिए और आपने उन्हें ही कौन बनेगा सैकड़ापति में बैठा दिया। ये हाँ, ये अच्छी बात है कि जो बीएसएस हमारे थे वो निरीक्षण पे निकले थे, उसी निरीक्षण के दौरान हमारे विद्यालय पे भी आया, हमारे विद्यालय को उन्होंने देखा, पूरा जाँच वाँच किया, तो सब कुछ उनको अच्छा मिला, ठीक मिला। तो जब वो जाने लगे तो मैंने रिक्वेस्ट किया, सर हमारा सैकड़ापति चलता है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है सैकड़ापति तुम बच्चों को खिलाते हो। मैंने कहा कि रिक्वेस्ट है सर, मेरा भी रिक्वेस्ट है और बच्चों का भी निवेदन है कि आप एक बार सर बच्चों की प्रेरणा के लिए अगर आप हॉट सीट पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बच्चों की प्रेरणा के लिए और हमारे सरकारी अध्यापकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो हॉट सीट पर बैठे, बहुत अच्छा लगा हम लोग। क्या पूछा था आपने प्रश्न? सवालों को जैसे बेसिक सवाल मैंने पूछे थे, 6, 7, 8 के ही बेसिक सवाल उनसे पूछे गए थे और उन्होंने सारे सवालों का बेहतर जवाब दिया। और उन्होंने 3 लाइफलाइन थे, लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता कि उनको लाइफलाइन की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन उन्होंने बच्चों की प्रेरणा के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए लाइफलाइन लिया और यहाँ से सैकड़ापति बन के गए। हमें बताइए कि जब आप ये खबर सुनते हैं कि कहीं किसी विद्यालय में, किसी प्राइमरी विद्यालय में टीचर फ़ोन से बात कर रहे हैं या जो छोटे बच्चे हो मैडम की किसी काम को, व्यक्तिगत काम को वो कर रहे हैं, कोई बच्चा गोली खेल रहा है, कोई बच्चे गेम खेल रहे हैं पढ़ाई के पीरियड में, तो ये देख के जावेद आलम को कैसा लगता है? जहाँ एक मोटी सैलरी दी जाती है, आम लोगों के टैक्स से ही ये पैसे दिए जाते हैं, और जो आपका ये रोहतारी विद्यालय और ऐसे कई विद्यालय जनपद में है कि जहाँ गरीब घर के ही बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो ये कैसा लगता है ये नकारात्मक खबर देख के? नहीं, बिल्कुल बुरा तो लगता ही है, नकारात्मक, लेकिन हमें ये देखना होगा कि मान लीजिए कि जो अगर कोई शिक्षक अपना व्यक्तिगत काम करा रहा है तो बिल्कुल वो दोषी है, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई अपना व्यक्तिगत काम करा रहा है
हाँ, और रही बात खेलने वगैरह की, तो बच्चे स्कूल में तो खेलते रहते हैं, खेलने की घंटी भी होती है, तो खेल वगैरह सकते हैं, उसमें कोई इसमें दो राय नहीं है, वो अपना खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई शिक्षक अपना व्यक्तिगत काम करा रहा है, मसलन कहीं आपने वीडियो देखा होगा पैर दबा रहा है, सर दबा रहा है, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। बच्चों को आप पढ़ाने के लिए हैं, आप उनके अभिभावक हैं, आप उनकी सेवा करिए, उनसे कोई आपको न काम कराए। ये कहा जाता है कि जब सब कुछ दे दिया जाए तो किया जाए तो क्या किया जाए, किसी के पास सब कुछ हो, ये कहा जाता है जब किसी के पास सब कुछ हो फिर वो कुछ करे तो क्या करे, है ना। जब अभाव में इंसान करता है तो बहुत कुछ करता है। तमाम विद्यालयों में सिस्टम के कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, सारी सुविधाएं नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने वो लैपटॉप वो सेटअप तैयार किया है थर्माकोल का और पेपर का, तो आपने अभाव में ही कुछ प्रभाव छोड़ा है और गजब का प्रभाव छोड़ा है। आज लोग जानना चाहते हैं, झारखंड से आपके पास फोन आ रहा है, बता रहे थे, हरियाणा से फोन आ रहा है, लोग दूर दूर से आपको जानना चाहते हैं, पता ले रहे हैं। मैं भी आपका नंबर लेता हूँ, कॉल करता हूँ, यहाँ तक आता हूँ। तो जावेद जी क्या लगता है, सब कुछ दे दिया जाए तो इंसान बहुत कुछ करेगा कि अगर करना चाहे तो वो कर ले जाएगा? नहीं, अगर सही बात इसमें वो दो राय नहीं है कि जज्बे की बात होती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपका मन है तो आप वहाँ पर कर ले जाएंगे। हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत, चूँकि सरकारी विद्यालयों में संसाधन बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन कम संसाधनों में भी हम बेहतर काम कर सकें। और आप लोगों के दया से जो मीडिया बंधु हैं, मीडिया बहनें हैं, उन्होंने बहुत काफ़ी आगे बढ़ाया। हम कम संसाधनों में भी बेहतर कर पा रहे हैं और आप लोग हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत। जावेद जी, जब यहाँ से आप घर की तरफ निकलते होंगे या महाराजगंज, अभी तो क्लास का समय, छुट्टी नहीं मिलता होगा, लेकिन जब जाते होंगे लोग आपको घेर लेते होंगे, लोग आपसे पूछते होंगे, कैसा लग रहा है? एक तरफ जहाँ नकारात्मक छवि जाती है प्राइमरी विद्यालयों की, कंपोजिट विद्यालयों की, वहाँ जावेद आलम अगर जा रहे हैं, 10 लोग घेर ले रहे हैं, आपसे जानना समझना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको एक वाकया बता दूं कि मैं अभी कश्मीर ट्रिप पे गया था, घूमने गया था। तो कश्मीर में एक बंदे ने मुझे पहचान लिया। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ पे भी एक हमारे फॉलोअर ने मुझे पहचान लिया। तो वहाँ मुझे लोग पहचान रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी वजह से, मान लीजिए मैं तो बहुत छोटा चीज़ हूँ, बहुत नाचीज़ चीज़ हूँ, अगर मेरी वजह से अगर सरकारी विद्यालयों अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनका नाम थोड़ा सा सकारात्मक वे में जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि मीडिया बंधु ही हैं, मीडिया बंधु, मीडिया भाई हैं जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और सरकारी विद्यालयों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जावेद जी, ये जो विद्यालय है यहाँ, जो भी बच्चा है, अगर मैं किसी से बात करूँ तो बेहद ही गरीब घर से होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कहा जाता है जो बच्चों के प्रारंभिक गुरु होते हैं माँ बाप होते हैं, है ना। अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और थोड़े अनपढ़ हैं या थोड़ा कम ज्ञान है, तो सारी जिम्मेदारी गुरु पे आ जाता है। तो गुरु ही सबसे बड़ा शिक्षक हो गया, सबसे बड़ा गुरु हो जाता है। तो आपके ऊपर दोहरी एक जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो घर पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। और खास करके ये अब घर जाएंगे, घर के काम में हो जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, पढ़ने नहीं, उस काम को करने लगेंगे। लेकिन ये जो आशा पैदा की है गरीबों के बीच में, जो साइकिल से जा रहा है और ये विद्यालय देख के जा रहा है, तो सोचता है हमारा बच्चा सुरक्षित हाथों में है, गाइड हो रहा है। तो कितने गार्जियन आपसे ऐसे मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरी बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई, जावेद जी जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, मेरा बच्चा सही जगह पे है? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले 2-3 अध्यापक, 2-3 अभिभावक हमसे मिले और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हो रहे हैं, अब हम लोग निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अभिभावकों के बीच में अब ये जा रहा है, जैसे मीडिया यहाँ पे आ रही है, तो गांव के लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ काम अच्छा हो रहा है। और यही देखिएगा अगले साल जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो आप ही लोग के जो आशीर्वाद है, आप लोगों ने समर्थन किया है, उसका रिजल्ट अगले साल देखने को मिलेगा। तो ये जावेद आलम सर हैं। और शिक्षा कहीं ना कहीं, अगर आप समाज सबको शिक्षित कर रहा होता है, अगर हम कहीं खड़े हैं तो कहीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं या अनजाने में कहीं शिक्षा हम दे रहे होते हैं। हमारे उठने बैठने बोलने का ढंग किसी को भा रहा होता है, कोई हमसे सीख रहा होता है या समाज से हम सीख रहे होते हैं। तो ये जावेद आलम सर हैं, लगातार परिभाषा बदल रहे हैं। वो नकारात्मक खबर जब लोगों के बीच ये जाती है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, हमारा बच्चा यहाँ गरीब है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे पास अभाव है इसलिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ टीचर हैं जो लगातार परिभाषा बदल रहे हैं, बदल ही नहीं रहे हैं, बदल दिया है। और आज गार्जियन काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जब यहाँ से गुजरते हैं रोहतार जो विद्यालय है सामने से, तो कितने खुश होते होंगे। एक वायरल टीचर जिसको सब लोग जानना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी अचानक औचक निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, और वही बेसिक शिक्षा अधिकारी जावेद आलम सर के कौन बनेगा सैकड़ापति में बैठते हैं, इनके सवालों का जवाब देते हैं। तो ये सब कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन मैं ये कह दूं कि सब कुछ बेहतर हो गया है, ये ऐसा नहीं है, ये इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। और मैं इनको बता रहा हूं, ऐसे
बहुत मतलब कि दाल में जीरे के बराबर, मतलब कि बहुत कम टीचर हैं, 7, 8, 10 टीचर हैं। तो वहाँ जितने भी कंपोजिट विद्यालय हैं, क्या ऐसी तस्वीर बदल गई है? सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन ऐसे जब टीचर आते हैं तो सिस्टम अपने कमियों को छिपाने लगता है। तो बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे टीचरों की ये व्यक्तिगत अपनी उपलब्धि है। हम तब मानेंगे जब सिस्टम सुधर जाएगा और सारे ऐसे टीचर सामान्य रूप से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, सारे जगह से ऐसी खबरें आने लगेंगी, तो हम मानेंगे। लेकिन हाँ, बदला है, यूपी पहले से बदला है। और जिस तरह से दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, इन टीचरों ने परचम लहरा दिया है कि भैया यूपी मॉडल भी आकर देखिए। और देखना नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खुर्शीद अहमद राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता कितना गजब का फिजिक्स पढ़ाते हैं। जावेद आलम सर पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अनोखा है, हंसते खेलते हुए बच्चों को रटा देते हैं। उमा शंकर द्विवेदी का वो कविता टाइप का क ख ग पढ़ाना, फिर वर्णमाला पढ़ाना, सीधे कह सकते हैं व्यंजन, उनका तरीका अलग है। और गणित पढ़ाने का तरीका आशुतोष कुमार सर का बिल्कुल अनोखा है। तो ऐसे टीचर हैं, यूपी मॉडल तय कर रहे हैं। और आज जो गरीब अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा है, वो खुश हो रहा है ऐसे टीचरों से पढ़ाकर।